अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। वैसे तो आलू की कतली बहुत तरह की बनती है और मैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आपको दे भी चुकी हूँ जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं स्पेशल हैदराबादी अचारी आलू की कतली, जो बनने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में हम सबसे पहले तेल शामिल करेंगे। ये मेरा सरसों का तेल है, आप चाहें तो नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं। सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा, तेल गर्म होने के बाद हमने उसके अंदर 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा हम शामिल करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये कड़ी पत्ता है, 4 से 5 इसके आप पत्ते ले लेंगे और वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, तो इसलिए लाजमी इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसको जलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस जब इसका कलर चेंज होगा तो तब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी थी। आलू मैंने कट कर लिए थे बारीक बारीक से, और 3 से 4 ये मेरे आलू थे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आलू इसके अंदर शामिल करूँगी और आलूओं के साथ हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं उनकी खुशबू आलूओं के अंदर ज़बरदस्त तरीके से रच बस जाए। ये देखें, तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आलूओं को हमने लगभग 1 मिनट तक इन चीज़ों के साथ फ्राई करना है। तो जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा इनका कलर चेंज हो गया था और लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी खुशबू इसकी आने लगी थी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल कर रही हूँ, हल्दी पाउडर का। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल करा। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम ये सिर्फ 3 इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा इसका कलर चेंज हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी होती है। बहुत कम स्पाइसेस और बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेडी होती हैं। तो मसालों को अच्छे तरीके से हम आलू के साथ मिक्स करेंगे, ताकि हमारी जो आलू की कतलियाँ हैं वो स्पाइसी सी ज़बरदस्त सी बने। तो ये देखें, मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, आलूओं का ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर इसमें मैंने 3 से 4 टमाटर, मेरे नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा खटास आती है। तो आप टमाटर हमेशा लाजमी ज़्यादा ऐड किया करें जब भी आप आलू की कतलियाँ बनाएं। तो ये देखें, टमाटर डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ़्ट होने तक हम 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो हमारी जो आलू की कतलियाँ हैं वो लगभग इसी में ही गल जाती हैं। तो फिर हम इसमें थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था, क्योंकि हमारी जो कतलियाँ हैं वो हाफ़ कुक हो चुकी हैं। बस हाफ़ कुक करने के लिए हम उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे और ये 5 से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। तो कभी आपके अगर कुछ समझ ना आ रहा हो कि आप क्या बनाएं लंच टाइम में, तो आप ये झटपट बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और सुबह आप इसको नाश्ते में भी पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल की थी, 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की थी खुशबू के लिए। और अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको पकाया था 5 से 10 मिनट के लिए। तो ज़बरदस्त सी हमारी ये खिली खिली सी कतलियाँ बनती हैं। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अगर पानी हमने ज़्यादा ऐड किया तो ये देखें, फिर ये हमारी खिली खिली सी नहीं बनेगी।
तो 5 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया था और उसके बाद ये गल चुकी थी। तो अब मैं तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क करने लगी हूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसका ये खिली खिली सी बन चुकी हैं, अच्छे से गल चुकी हैं और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आने लगी है। तो बस ज़बरदस्त सा अब हम इसको रेडी करने लगे हैं। तो ये बस और मज़ीद हम इसको नहीं पकाएंगे। और लास्ट में मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी। लास्ट में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करूँगी। तो उसका बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी है और ये हमारी अचारी आलू की कतलियाँ मज़ेदार सी चटपटी सी रेडी हो चुकी है। तो ये देखें अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये लग कैसी रही हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सी खिली खिली सी और ज़बरदस्त से कलर की और खुशबूदार ये हमारी आलू की कतलियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। तो इसको हम अब डिश आउट करने लगे हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म आप इसको पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या आप इसको मेरी तरह चावलों के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि मुझे चावलों के साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो मैं अक्सर चावल बनाती हूँ जब भी ये आलू की कतलियाँ बनाती हूँ। तो अगर आपको चावल नहीं पसंद तो आप पराठा और सिंपल रोटी के साथ भी इसको खाएंगे तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी आलू की कतलियाँ बनके रेडी हो चुकी थी और खुशबू तो शानदार आ रही थी बेहतहा, कि जब आप इसको बनाएंगे तो पूरे घर में आपके खुशबू ही खुशबू हो जाएगी और आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी झटपट आलू की कतलियाँ कैसी लगी। तो चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।